गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आपकी 1.1 जो प्रश्नावली है वो हल कर चुके हैं। अब हम लोग 1.2 प्रश्नावली का हल करेंगे। 1.2 के क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, उनको कारण के साथ उत्तर देना है। जैसे इसमें आपका दे रहा है कथन सत्य है या असत्य है, ये कहने का मतलब है इसका कथन जो है सत्य है या असत्य है। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। पहले भी कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो जो कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो पिछले क्लासों में पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सारी परिमेय संख्याएं और संख्या पद्धति। तो उसके अनुसार हम लोग पिछली परिभाषाओं को याद करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी सामने आ जाएगी, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो उस प्रकार से क्या है, ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय और वास्तविक संख्या मतलब अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। परिमेय, इसकी परिभाषा होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही एक वास्तविक संख्या बनाती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के ही वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं, यानी वास्तविक संख्या बनाती है। तो वही कह रहा है कि परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो ये क्या है इसका आंसर, हाँ, परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है आपकी एक वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या मिलकर के ही वास्तविक संख्या बनाती है। दूसरा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णिमेय √m के रूप में होते हैं। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होते हैं, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये एक असत्य है। जो इसकी भाषा है जो कह रहा है वो क्या चीज है, असत्य है। क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या है, एक असत्य है, असत्य है। क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है, यानी यह कथन सत्य है कि प्रत्येक बिंदु कर्णिमेय m के रूप में होता है, जहां एक m जो एक प्राकृतिक संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु दर्शाई जाती है। तो ये नहीं है, यह असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। अगला कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक और अपरिमेय की परिभाषाओं को हम लोग अध्ययन करेंगे, तब कथन निकल के आएगा कि क्या इसमें सत्य है और असत्य है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, मतलब आपको बताया गया परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही मिल करके जो है वास्तविक संख्या बनाती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही एक वास्तविक संख्या बनाती हैं। उसी प्रकार जैसे कहने का मतलब ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जो मिल करके ही एक वास्तविक संख्या का समुच्चय बनता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल करके ही एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाती हैं, यानी ये भी क्या है, असत्य।
यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिल करके एक समुच्चय वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय बनाती है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। ऐसी संख्याओं का उदाहरण दीजिए वर्गमूल का कि जो एक परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? तो नहीं होती है। इसका आंसर जो होगा वो नहीं होती है, नहीं होती है। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? उदाहरण जैसे करणी में 4, इसका 2 हो जाएगा, √9 इसका 3 हो जाएगा। ये सभी दोनों क्या है हमारी? ये परिमेय संख्या है। ये क्या है हमारी? परिमेय संख्याएं हैं। यानी कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं अपरिमेय होते हैं। तो यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण, मतलब धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो अपरिमेय नहीं होते हैं तो उससे संबंधित एक एग्जांपल पूछ रहा है। तो आपका करणी में 4 और करणी में 9, √4 और √9 इनका वर्गमूल लेंगे 2 और 3 जो कि एक अपरिमेय संख्या हमारी है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कह रहा है कि दिखाइए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा यानी कि √5 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? √5 का वर्ग करेंगे यानी कि इधर भी 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ये दोनों पक्ष हमारा क्या है? बराबर है। संख्या रेखा पे दर्शाने यानी √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 का वर्ग इक्वल टू 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारा इक्वल है। इसका वर्ग करें कितना आ जाएगा? 5 इक्वल कितना 2 दूना के 4 प्लस 1 आपका ये हो जा रहा है। यानी कि हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 5 इक्वल टू 2 का वर्ग प्लस 1 ये हमारा है, ये हो जाएगा हमारा। यानी इसको संख्या रेखा पे दर्शाने की बात कही जा रही है। संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे संख्या रेखा आपकी हो गई संख्या रेखा, जैसे मान लीजिए कि संख्या रेखा ये बिंदु हो गई, ये हो गया आपका 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से जो है आपकी संख्या रेखा जो है वो दर्शा दी गई। तो ये क्या कर रहा है? 0 से ये हम लोग इसको मान लेंगे ये हमारा पाइथागोरस के प्रमेय से, यानी ये हमारी कितनी लंबाई हो जाएगी? जो इसको हम लोग कितना मान लेंगे? इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो हम लोग इसको मान लेंगे कि आधार ये 2 सेंटीमीटर हो गया हमारा, फिर इस रेखा पे लंब हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर का, फिर इसके कर्ण को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यानी कि ये जो लंबाई हमारी हो गई 2 की हो गई और ये लंबाई जो हमारी 1 की हो गई, तो कर्ण को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यानी कि ये हो गया आपका
बिंदु कोई मान लेंगे ओ ए, मान लीजिए ये हो गया पी, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो गया। कर्ण हमारा हो गया ओपी, ओपी का वर्ग बराबर लंब हमारा हो गया एपी का वर्ग प्लस ये कितना हो गया एओ का वर्ग, यानी ओपी हमारा पूछ ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ओपी का वर्ग बराबर 4 प्लस 1, यानी ओपी बराबर 5 अंडर रूट, यानी ओपी की लंबाई कितनी आ गई कौन जो हमारा अंडर रूट 5, यानी इस प्रकार से हम लोग बड़े 5 को जो है संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगले क्रम में कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप में वर्गमूल समर्पित की रचना है। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि के रूप में समर्पित कीजिए की रचनाएं कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकांकी लंबाई के रेखाखंड OP खींचिए। एकांक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए कि आकृति में किस प्रकार से जो होता है वो प्राप्त होता है। यानी कि जो है हम लोग इसको आप लोग अपने अनुसार इसको कागज का टुकड़ा लीजिएगा, उसको बनाइएगा प्रयास करने के बाद, यानी कि वो कोई बिंदु हो जा रही है हमारी, वो कोई बिंदु हो जाएगी, उससे हमारी बिंदु से रेखाएं खींच लेंगे और जो हो गए हमारी ये मान लीजिए 1 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, यानी कि P1 P2 P3 P4 इस प्रकार से जो अपना वो चलता चला जाएगा। तो आप अपने अनुसार कागज लेकर के इसको हल करेंगे।